नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। सम्राट चौधरी ने कहा, राजद दूसरों को गाली देने के लिए है मशहूर। तेजस्वी यादव पर नीतीश ने की टिप्पणी, कहा नया लड़का है, वोट मांगने जा रहा है। राजद ने भाजपा पर किया पलटवार, कहा मछली हम खाते हैं, कांटा भाजपा को लगता है। गिरिराज सिंह ने कहा, तेजस्वी अपनी हार स्वीकार चुके हैं। चिराग ने आखिर क्यों दी तेजस्वी यादव को सत्तू पीने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। पूर्णिया में सीएम नीतीश कुमार एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के समर्थन में एक सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने संतोष कुशवाहा को वोट करने की अपील की। वहीं बीमा भारती पर जमकर बोले। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, बोलने नहीं जानती थी, हमने बोलना सिखाया, विधायक बनाया, फिर मंत्री बना दिया, फिर कहती है मंत्री बनाइए, नहीं बनाए तो इधर से उधर हो गई। वहीं नीतीश कुमार अपने भतीजा तेजस्वी यादव के बारे में कहा कि नया लड़का है, वोट मांगने जा रहा है। आपसे निवेदन है कि जो काम सरकार ने किया उसे याद रखिएगा। आगे नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार की स्थिति काफी सुधरी है, हमने साइकिल दिया, पोशाक दिया और छात्रवृत्ति शुरू किया। वहीं नीतीश कुमार ने सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को जनता के समक्ष रखा। उन्होंने पूर्णिया में जल्द हवाई सेवा शुरू करने की बात कहते हुए कहा, 52 एकड़ जमीन भी अधिग्रहण हो चुका है। हमने सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि गांव का भी नक्शा बदला है। कोई एक गांव नहीं, पूरा बिहार मेरा परिवार के समान है। तो पुरानी चीज को भूलिएगा मत, नहीं तो सब लोग पुराना चीज को उसी पर हम लोग शुरू किए। तो जो सब साइकिल योजना शुरू हुआ, और जानते हैं जब साइकिल योजना हम कराए तो यहाँ पर इतना काम हुआ कि देश का तो छोड़िए, दूसरे देश से लोग आए यहाँ देखने के लिए और कहा कि भाई यहाँ तो बहुत अच्छा काम कर दिए आप, सब इतना ज्यादा साइकिल योजना शुरू कर दिए हैं। दूसरे राज्य का उस समय कितना खबर छपता था। हम तो याद आप लोगों को कराएंगे कि पुरानी बात को याद रखिए। हम जब काम करना शुरू किए, 5 के पहले कुछ काम नहीं है, 5 के बाद हमारा शुरू, जिन लोगों को मौका मिला वो काम नहीं किए। आप समझ लीजिए, और परिवार पर सिर्फ रहे। अब आप सोच लीजिए कि जो कुछ भी हुआ तो उन सब चीजों को याद रखिए, ताकि पहले कुछ नहीं था और बाद में इतना सब कुछ काम कराया गया, पढ़ाने का, लोगों के इलाज का, और किस तरह से सब जगह साइकिल का, हर तरह से सब तरह का जो इंतजाम हम लोगों ने शुरू करा दिया। और पूरे तौर पर हर प्रकार से आप जानते हैं क्या हाल था, स्वास्थ्य केंद्र का क्या हाल था वो भी याद करिए। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था तो उसमें एक साल में मुश्किल से 39 मरीज आते थे, यानी 1 या 2 एक दिन। ये हाल था। हमको इतना खराब लगा तो हमने उसका जब इंतजाम किया तब कितना लोग आने लगे इलाज के लिए, और सब काम कितना होने लगा मालूम है। एक महीने में 29 मरीज आते थे। जो वोटवा के लिए आपसे वोट मांगने आ गए तो नया नया लड़का ना है भाई, उसके पिता माता सबने किया है, वही आया, हम उसको मौका दिया, कुछ सिखाए, और कुछ इधर उधर बोलेगा। पूछिए क्या किया, पिता सब काम किया। तो इसीलिए पता कर लीजिए, आप समझ लीजिए 39 मरीज, और अब आते हैं 11,000 से अधिक मरीज आते हैं, और उन लोगों का ट्रीटमेंट होता है। तो हर तरह से सब काम, और सड़क पुल पुलिया सबका निर्माण हम लोग करा दे रहे हैं। तो एक काम सब तरह से कर दिया। और हिंदू मुस्लिम का भी बहुत झगड़ा होता है, उसको भी हम लोगों ने खत्म कर दिया। जहां विवाद होता था उस विवाद को समाप्त किया। और ये लोग वोट देते हैं कि हम लोगों के साथ मुस्लिम है, तो मुस्लिम लोगों को तो पूछना चाहिए कि पहले तो थोड़ा झगड़ा कराता था, झगड़ा होता था, अब आजकल कोई झगड़ा नहीं होता। तो आप लोग दीजिएगा उसको वोट, उसको दीजिएगा, फिर खराब हो जाएगा। तो ये सब बात भी सब लोगों को कह देना चाहिए। तो एक एक बात जो भी काम हुआ है
और बताइए कितना हम ज्यादा कब्रिस्तान का घेराबंदी करा दें। आप सोच लीजिए 8,000 से ज्यादा हो गया। अब थोड़ा बहुत और 1,000 के करीब तय कर चुके हैं, उसका भी हो जाएगा। और हमने कोई जो कुछ भी है तो 60 वर्ष से पुराना जितना मंदिर है हिंदुओं का, उसका भी चार दीवारी हम करवा रहे हैं। तो देख लीजिए कि सब समुदाय के लोगों का, तो अभी हम 60 साल से पुराना जितना मंदिर है उसको कर रहे हैं। और उसको करने के बाद अभी हमने कर दिया है कि असेसमेंट कर दो कि 60 साल से कम का है, और उसका भी घेराबंदी अगर लोग नहीं किए हुए हैं तो बहुत लोग चोरी करने के लिए चला जाता है, भीतर से ले लेता है, तो भी आगे बढ़वा देंगे। तो एक एक तरह से काम हम लोग सब चीज के लिए कर रहे हैं। तो एक एक तरह से देख लीजिए, हर प्रकार से काम हुआ। अब हर घर, कहाँ कहीं बिजली था पहले, हम हर घर में बिजली पहुंचा दिए। हर घर कोई नल का जल था, हर घर शौचालय था, सब काम हम लोगों ने करवा दिया। तो इसीलिए आप लोग याद रखिए। और दूसरी बात है कि हम तो सारा काम कर ही रहे हैं, लेकिन सारा काम करने के बाद भी हम हर साल घूमते हैं, लास्ट ईयर तक घूमते हैं। और इस बार तो सुबह में मीटिंग थी, और मीटिंग के बाद दिया गया इसलिए नहीं, देखिए इसके बाद तो हम बाद में तो घूमते करेंगे, तो देखते ही रहते हैं कि कहीं कोई कमी है। तो इसीलिए आप जान लीजिए, तो हम लोग तो एक एक चीज को देखते रहते हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं कि कितना ज्यादा हम लोगों ने कर दिया, स्वयं सहायता समूह कितना कम था, तो सबको काम करा दिया। और ये लोग तो कोई काम नहीं महिलाओं के लिए करता था, और स्वयं सहायता समूह पूरे देश में था। हम जब एमपी थे तब जाके देखते रहते थे, और बिहार में जब एमपी हम अपन के मंत्री मुख्यमंत्री बन के आए, देखे यहाँ बड़ा कम है, तो हमने विश्व बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का विस्तार हमने करवाया। और अब कितना विस्तार हो गया। और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उसका नाम हमने जीविका कर दिया, जीविका दीदी। और आप जानते हैं उसमें जो केंद्र की सरकार थी, अब वही लोग हम लोगों के खिलाफ, लेकिन आया यहाँ और कहा कि भाई आप स्वयं सहायता समूह तो बहुत बढ़ा दिए हैं, और नाम दे दिया सब स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हमने नाम दे दिया जीविका। कहा कि बहुत अच्छा है, और देश भर में हम लोग नाम दे देंगे सब स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका, यानी बिहार की जीविका आजीविका, आप देश भर के आजीविका होगा। तब भूलिएगा मत कि कौन काम किया और कितनी बड़ी संख्या हो गई। अब आप समझ लीजिए 10,51,000 स्वयं सहायता समूह और 1,31,00,000 जीविका दीदियां हो गई, और अभी और बढ़वाएंगे। अब शहरी क्षेत्र में भी हमने शुरू कर दिया है जीविका दीदियां। तो एक एक तरह से आप जान लीजिए, हर तरह से काम किया जा रहा है। और तो और ज्यादा ये सब काम करते हुए, और हम लोगों ने कितने लोगों को नौकरी दिया, ये लोग बोलते रहता है, कभी किसी को नौकरी देता था जी। तेजस्वी यादव ने मोदी पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री पर भी हमला करते हुए कहा, दोनों कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमको गाली दे रहे हैं। साथ ही बताया, यदि हमारी सरकार बनती है तो हम 1 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे, बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, गैस सिलेंडर का दाम 500 करेंगे। इसके अलावा मुकेश सहनी ने भी सिर्फ मोदी को निशाना साधा और कहा, मछली हम खाते और कांटा भाजपा को लगता है। तो लालू जी ने लालटेन थमाया है, टिकट दिया है, आप लोग एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके हमारे विजय जी को भारी मतों से, जयप्रकाश जी को भारी मतों से विजय बनाने का काम करें और पार्लियामेंट भेजें। आज सुल्तानगंज में बड़ी गर्मी है, और इतनी गर्मी में भी दूध रस मिल गया है, रख लिया। तो दूर दराज से सभी लोग आए हैं इतनी गर्मी में भी सुनने, तपती धूप पे आप लोग आए हैं कि हम लोग क्या कह रहे हैं, चुनाव किस ओर जा रहा है। आपको बता दें, बीजेपी का जो नारा था 400 पार का, जो फिल्म था
वो पहला दिन ही पहला फेज में सुपर फ्लॉप हो गया है। पहला फेज में चारों सीट हम लोग जीत रहे हैं और जो दूसरा फेज में जो चुनाव होने जा रहे हैं जिसमें भागलपुर है, बांका है, कटिहार है, किशनगंज है, पूर्णिया है, ये सीमांचल का इलाका भी पांचों सीट दोनों फेज में हम लोग जीत रहे हैं। देखिए 4 असंभव काम है। मोदी जी ने 14 में क्या बोला था? भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो 2 करोड़ हर साल नौकरी देगा। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। भाइयों बहनों, मित्रों, मोदी आएगा तो काला धन लेके आएगा और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया डालेगा। याद है कि नहीं? 14 में बोले थे। 19 आते आते अच्छे दिन भूल गए, काला धन भूल गए, नौकरी भूल गए। 19 में बोले भाइयों बहनों, हो गया। सुनो भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो गरीबी खत्म कर देगा। मोदी आएगा तो 22 तक किसानों का आय दुगुना कर देगा। मोदी आएगा तो कच्चा मकान जितने हैं देश में सबका पक्का मकान बना देगा। मोदी आएगा तो महंगाई खत्म कर देगा। देखो बोले थे कि बोले थे, मोदी आएगा तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा। 19-24 आते 1900 भूल गए कि क्या कहते। अब 14 में 19 में इतना जुमलाबाजी किए, इतना झूठ बोले कि अब 24 में बिहार आए तो कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। अब 24 में क्या बोल रहे हैं? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कश्मीर पाकिस्तान, बस यही तो 4 असंभव काम है। एक तो सूरज जो है, सूर्य भगवान पश्चिम से नहीं उगते। दूसरा, रेगिस्तान में मछली नहीं मार सकते आप कोई। तीसरा, आसमान में पेड़ कोई नहीं लगा सकता। और चौथा, मोदी जी और भाजपा के लोग नौकरी, रोजगार, गरीबी, महंगाई के बारे में बात ही नहीं करते। असल मुद्दा क्या है? बेरोजगारी का। कितना नौजवान बेरोजगार है? जरा बताइए, ये मुद्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? महंगाई मुद्दा है कि नहीं है? अभी 10 साल में बताओ सुल्तानगंज के लिए मोदी जी ने क्या किया है भाई? कुछ किया सुल्तानगंज के लिए? आपके गांव के लिए क्या किया? आपके पंचायत के लिए क्या किया? आपके ब्लॉक प्रखंड के लिए क्या किया? आपके जिले के लिए क्या किया? तो मोदी जी कुछ कह भी नहीं किए तो भुटवा कह दीजिए। आप लोग एक बात समझ जाइए, ये बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। लेकिन बीजेपी के लोगों को पता होना चाहिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और ये बिहार है मोदी जी, तो बार बार आकर के झूठ बोल रहे। बिहार है, बिहार उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगा देगा। अब हम लोग पूछते हैं मोदी की नौकरी का है, गरीबी क्यों नहीं खत्म हो रहा, किसान का है दुगुना क्यों नहीं हो रहा, बिहार में पलायन क्यों नहीं रुक रहा, बिहार में निवेश क्यों नहीं आ रहा, बिहार में कारखाने क्यों नहीं लग रहे? तो मोदी जी ईडी और सीबीआई से हमने के गहवावे ले पीछे कर देते हैं कि मुंह बंद रख, और फिर बाद में बोलेंगे कि स्व करा के कितने भ्रष्टाचारी है। अरे मोदी जी,
भाजपा के तहत 3 जमाए, ईडी, आईटी और सीबीआई। गिरा बापकी से हमने के डरने वाला नहीं थे। लालू जी जब नहीं डरे, लालू जी के लड़का डरे, तो किसको डरा रहे हो? हमारे भगवान का जन्म कृष्ण का चेले में हुआ था, किसको डराते हैं? काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए खाता में डालेंगे। आपके खाता में तो नहीं आया, लेकिन बीजेपी के खाता में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड चंदा के रूप में हजारों करोड़ आ गया। कितना आया रे भैया 2 साल में? 16-18 हजार करोड़ रुपया। तो बताओ, ये लोग तो बैंक में पैसा आता होते, इंटरेस्ट 1000 करोड़ रुपये आ जाता हो साल। तो किसका पैसा है? कहीं वही 15-15 लाख रुपया रवा की पैसा तो नहीं थे जो बीजेपी ने अपने खाता में डाल दिया। नोटबंदी लाए थे काला धन मिटाने के लिए, तो फिर काला चिल्ला चिल्ला के बोलते। और कहा क्या फायदा हो रहा है नोटबंदी से? क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। नोटबंदी में भाजपा को फायदा हुआ। देश भर के हर जिला में जमीन लेकर मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगना पड़ रहा है। 10 साल के बाद भी हिंदू मुसलमान करके उनको वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रहा है। साथियों, हम क्या खाएंगे वो उसको याद रहता है कि मुकेश सहनी जी और तेजस्वी जी क्या खा रहे हैं। खा हम रहे हैं मछली और कांटा मोदी जी को गला में गड़ रहा है। बताइए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि 10 साल पहले हमने क्या वादा किया था, उसके ऊपर वो चर्चा नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? जितना झूठ बोलना था तो बोल चुका है, अब उसके खजान में झूठ बोलने का कोई जगह ही नहीं है। अब क्या कहेंगे कि 2 करोड़ की जगह 4 करोड़ नौकरी देंगे? कोई सुनेगा उनका बात? नहीं सुनेगा। तो जितना उनको झूठ बोलना था बोल दिया। अभी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। बताइए, इस देश में 140 करोड़ की आबादी है। हम सब मिलकर, हमारे पूर्वज ने मिलकर देश को आजादी दिलाया। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जाति धर्म के मजहब के लोगों ने मिलकर इस देश को आजादी दिलाया। और आज हम लोग सब मिलजुल के रह रहे हैं। आज बताइए, नफरत की राजनीति कर रहे हैं ताकि हम लोग आपस में लड़ जाए, कट जाए, मर जाए। अब बताइए, देश का प्रधानमंत्री जी का ये सोच होना चाहिए। उनका तो सोच होना चाहिए कि दो आपस में लड़ रहा है, उसको दोनों को अलग अलग कर दो और दोनों को समझाओ बुझाओ। लेकिन ये लड़ाई लगा रहा है। आप गांव में देखते रहेंगे, ये टाइम है गर्मी का, आग लगने का। गांव में अगर आग लगे तो हर अच्छे इंसान जो होते हैं पानी लेके जाके उसको बुझाने का काम करेगा, नहीं कि पेट्रोल लेके जाके उसमें डालने का काम करेगा। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री पेट्रोल डालने का काम करेगा, नफरत फैलाने की बात करता है। तो इसलिए साथियों, इस सरकार को बदलना जरूरी है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो आने वाला हमारा पीढ़ी जो है वो आप सबको, हम सबको माफ नहीं करेगा। साथियों, माफ नहीं करेगा। हमारे आने वाला पीढ़ी कहेंगे कि आप इस संसार में इंसान के रूप में आप जन्म लिए हैं। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान होता है। वो इसलिए क्योंकि इंसान को सोचने समझने का शक्ति होता है। साथियों, शक्ति होता है। और उसके बाद भी आपने दूसरे को, एक बार आप गलती कर दिए, दूसरी बार भी आपने गलती कर दिया, मोदी जी को ले आया, और तीसरी बार भी गलती करेंगे तो आपके आने वाला पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगा। वो कहेंगे कि आप लोग ना समझ थे इसलिए उनको ले आए। तो इसलिए साथियों, हमको गलती को भी दोहराना नहीं है, तिवारा नहीं है। हम लोगों को इनको बदलना है। ये सरकार, आप बताइए ना, गुंडा वाला सरकार है। धंधा लो और चंदा दो। आप बताइए, ये देश का प्रधानमंत्री ऐसा करेगा कि हम आपको टेंडर देते, इसके बदले में आपको चंदा दो, और जो चंदा नहीं देगा उसको ईडी सीबीआई का नोटिस भेज देता है। जैसे गांव में देखते होगा, गुंडा होता है जो किसी से हफ्ता वसूली करता है कि तुम ज्यादा पैसा कमाते हो, थोड़ा हमको भी दो। उसी तरीके से मोदी जी कर रहे हैं कि जो लोग उद्योगपति पैसा नहीं दे रहे हैं तो उसको ईडी का नोटिस भेज दो, और जब ईडी का नोटिस चला जाता है बेचारा डर से उसको चंदा दे देता है, और जब चंदा दे देता है तो ईडी का नोटिस को वापस ले लेता है।
भाजपा के फायर ब्रांड नेता और बेगूसराय से एनडीए प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने एक बार फिर सीपीआई द्वारा चुनाव आयोग को कार्रवाई मुद्दे पर बड़ा हमला बोला और कहा, मैंने जो कहा डंके की चोट पे कहा। बिल्कुल, गिरिराज आज़ादी के बाद से देश का पहला शख्स है जिसे पाकिस्तान का परस्त वोट नहीं चाहिए। गिरिराज देश को टुकड़े टुकड़े होते नहीं देख सकता। गिरिराज भारत में रहकर पाकिस्तान का गुणगान करने वालों को कभी वोट नहीं मांग सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से चैलेंज करते हुए, क्या यह टुकड़े टुकड़े गैंग का यह लाल झंडा पसंद है? राष्ट्र विरोधी लोगों का मत लेना है, पाकिस्तान परस्त लोगों का मत लेना, देशद्रोही लोगों का मत लेना। वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया में तेजस्वी द्वारा चुनावी सभा के दरमियान दिए गए बयान, अगर महागठबंधन प्रत्याशी को वोट नहीं तो सीधे एनडीए को वोट करें, पर गिरिराज सिंह ने एक बार फिर चुटकी लेते हुए कहा कि इंडी गठबंधन को अपने प्रत्याशी पर भरोसा नहीं है, अपनी हार स्वीकार चुके हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता शत्रुघ्न बाबू ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। मैं पूछना चाहता हूं इंडी महागठबंधन से, कम्युनिस्ट पार्टी से, क्या जो आरोप उन्होंने हम पर मढ़ा है, लगाया है कि क्या वो देशद्रोहियों को, देशद्रोहियों का वोट लेंगे? महागठबंधन बताए, कम्युनिस्ट पार्टी बताए, क्या पाकिस्तान परस्त दुश्मन देशों का जो है उसका वोट लेंगे? ये कम्युनिस्ट पार्टी बताए, महागठबंधन ये बताए कि देशद्रोही और पाकिस्तान परस्त का वोट उन्हें चाहिए, ओपनली कहे, तो बिहार की जनता, बेगूसराय की जनता, देश की जनता सोचेगी ये कौन सी पार्टी आ गई है। हमें तो नहीं चाहिए देशद्रोहियों का वोट, मैंने डंके की चोट पे कहा है, और न हमें दुश्मन देश पाकिस्तान परस्त का वोट चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से किसी लीडर ने इस ढंग का हिम्मत नहीं किया है, पहला शख्स है। मैं पहला ही शख्स रहूं, लेकिन डंके की चोट पे कहता हूं कि हमें नहीं चाहिए देशद्रोहियों का वोट, हमें नहीं चाहिए दुश्मन देश पाकिस्तान परस्त का वोट। कम्युनिस्ट पार्टी को चाहिए क्या? महागठबंधन को चाहिए क्या? ये डंके की चोट पर वो भी बताए। कल तेजस्वी यादव ने पूर्णिया सभा में कहा कि या तो आरजेडी को वोट दीजिए, नहीं तो एनडीए को वोट दीजिए। इसकी मैंने पहले भी कह चुके हैं कि अब महागठबंधन, तेजस्वी यादव हार स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए ऐसी बात उन्होंने कहा है। मुझे खुशी है, वो मेरे लिए अपील कर रहे हैं, अपनी हार स्वीकार रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों भाइयों ने कहा कि हिंदू ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। भाजपा के कई बड़े नेताओं को कहा कई भाई बहन हैं, और उन्होंने घुसपैठियों को संपदा पर भी बोला है। देखिए, ओवैसी ब्रदर्स और सारे लोगों को मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इस चुनाव में घोषणा करे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हम लाएंगे, तो मैं समझ लूं कि अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोग समूह को समर्थन नहीं करते। बिहार की राजनीति में संतरा और मछली के बाद अब सत्तू की एंट्री हो गई है। सत्तू पर दिए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बयान को लेकर चिराग पासवान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को दिमाग ठंडा रखने के लिए सत्तू पिलाना चाहिए। इतना ही नहीं, चिराग ने यह भी कहा कि उनके कार्यकर्ता गाली गलौज करते हैं, उन्हें सत्तू खिलाना चाहिए। दरअसल चिराग पासवान वैशाली के हाजीपुर स्थित हेला बाजार में हाजीपुर नगर परिषद के उप सभापति कंचन देवी के यहाँ एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। देर शाम चिराग पासवान शादी समारोह में पहुंचे। वहां बड़ी संख्या में मौजूद चिराग के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंच पर वधू को आशीर्वाद देने के बाद चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा,
संभवतः उनका नॉमिनेशन 2 मई को हाजीपुर लोकसभा से होगा। सबसे पहले उन्हें सत्तू अपने इन कार्यकर्ताओं को खिलाना चाहिए जो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों को ठंडा अपने दिमाग रखने की जरूरत है जो दूसरों की बहन, बेटी, माँ के बारे में और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो गर्मी में सब्जी खिलाकर दिमाग ठंडा पहले चरण में 4 की 4 सीटें मिल चुके हैं। दूसरे चरण के लिए कई जगह में प्रचार करते आए। ये बात तय है कि 40 की 40 सीटें हमें जीतने भाई, सबसे पहले उन्हें सत्तू अपने इन कार्यकर्ताओं को खिलाना चाहिए जो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों को ठंडा अपने दिमाग रखने की जरूरत है जो दूसरों की बहन, बेटी, माँ के बारे में और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो गर्मी में सब्जी खिलाकर दिमाग ठंडा अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।